हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के जो है क्लास 11 साइंस के एडमिशन्स फॉर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस क्या है, कौन सी बुक परचेज़ करनी है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, ये सब हम इस वीडियो में जो है एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। एडमिशन फॉर्म फिल करते वक्त, एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करते वक्त बहुत सारे बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं, जिस वजह से जो है उनके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन सही तरीके से नहीं हो पाती है। तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है। तो चलिए मैं आपको इसमें एक एक करके सारे स्टेप्स बता देता हूँ। सबसे पहले बहुत सारे बच्चों को डाउट आएगा कि एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस आप कैसे डाउनलोड करें। आप जो है हमारे टेलीग्राम पेज से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरी चीज़, आपको कोई चीज़ के बारे में डाउट्स है, कुछ पूछना है, आप इंस्टाग्राम जो है टेक्स्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का पेज जो है चैनल पेज के नाम से ही है, डाकिया इन्फो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे सारे लिंक। सबसे पहले मैं आपको एडमिशन फॉर्म से रिलेटेड अपडेट दे दूं कि एडमिशन फॉर्म्स कब तक के आपके रिलीज़ होंगे। एडमिशन फॉर्म्स जो है आपके 2025 में जो है फेब के एंड तक जो है आपके रिलीज़ कर दिए जाएंगे। 2024 में 1 मार्च से फॉर्म जो है 11th के लिए स्टार्ट हो गए थे और 23 मार्च तक का आपके पास टाइम था। और आपका जो एंट्रेंस टेस्ट है वो अप्रैल के लास्ट वीक में ही होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। यही आपकी डेट्स रहने वाली है, इसमें आपको कोई ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। अब बात आती है क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से बच्चे जो है फॉर्म्स फिल कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ध्यान रखना है, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो अब यहाँ पे देखिए फॉर 11th साइंस के लिए आपके एग्रीगेट परसेंटेज 61% मार्क्स आपके बोर्ड में बन रहे होने चाहिए। अगर आपके मार्क्स 61% से कम हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। और किसी भी सब्जेक्ट में आपके मार्क्स 41% से कम नहीं होने चाहिए, दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और तीसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि साइंस में भी आपके 61% मार्क्स होने चाहिए। अगला लिखा है इंग्लिश में 41%, वो तो आपको पता ही है। जब पहले ही लिख दिया कि 41% से कम मार्क्स आपके किसी में नहीं होने चाहिए तो आपको ये पता होना चाहिए, तो इंग्लिश में तो ऑटोमेटिकली 41% ज़रूरी है। तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है। पहले ये कि आपके 61% मार्क्स एग्रीगेट बन रहे होने चाहिए और 61% मार्क्स ही आपके साइंस में भी होने चाहिए, और आपके किसी भी सब्जेक्ट में 41% से कम नहीं होने चाहिए। अगर आपके मान लीजिए किसी एक सब्जेक्ट में 41% से कम है तो आप एलिजिबल नहीं हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब चलिए अब हम देखते हैं कि जो है सिलेबस क्या है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है फॉर क्लास 11th साइंस के लिए। यहाँ पे आप सिलेबस पे जो है नज़र मारेंगे कि आपका जो है सिलेबस क्या है। तो सिलेबस के रिगार्डिंग जो है आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो है दी गई है। क्या क्या है, इंग्लिश से आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं 25, जीके से 10 क्वेश्चन, फिजिक्स से 15, केमिस्ट्री से 15, बायोलॉजी से 15 और मैथ से 20। और टोटल क्वेश्चन जो हैं आपके वो हैं, टोटल जो है 100 क्वेश्चंस आपसे जो है एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले हैं। तो अब बात आती है कि इन क्वेश्चंस की आपको कैसे तैयारी करनी है। पहले मैं चीज़ें बता दूं, जो बच्चे हर साल गलतियां करते हैं सेम गलतियां जो है आपको नहीं दोहरानी है, नहीं तो वही चीज़ें होंगी जो बाकी बच्चों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है या फिर करते हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है, बाद में बच्चे ही कमेंट करके बोलते हैं कि हमने ये चीज़ बाद में करी जिस वजह से एंट्रेंस नहीं निकल पाया। तो वो आपको गलतियाँ नहीं करनी है। सबसे पहले एंट्रेंस टेस्ट की आप तैयारी करने जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम्स का पैटर्न क्या है। और एग्ज़ाम्स का पैटर्न कहाँ से पता चलेगा आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। अब बात आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेंगे, वो आप हमारे टेलीग्राम पेज से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके सॉल्यूशंस कहाँ से मिलेंगे, चैनल पेज पे अपलोड है। तो पहला स्टेप ही आपका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने से आपको दो बहुत बड़े फ़ायदे मिलेंगे। सबसे पहले आपको पता चलेगा सिलेबस तो देखिए आप पढ़ कर आए हैं, क्योंकि क्लास 11 साइंस वही 10th का सिलेबस तो आप पढ़ कर आए हैं। आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन कम पूछे जा रहे हैं। और काफ़ी हद तक आप देखेंगे कि क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से जो है आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेड देखने को मिल जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं करते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें जो है मिस कर देंगे। और अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर
कर लिए तो बहुत सारी चीज़ें आप गेन करेंगे कि आपको समझ आएगा कि एग्जैक्टली आपको क्या करना था और क्या नहीं करना था। तो पहला स्टेप आपको यही फॉलो करना है। बच्चे ज़्यादातर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जिस दिन एग्जाम्स होता है जस्ट उसके 3 से 4 दिन पहले देखते हैं, जो कि सबसे गलत पैटर्न है। ये आपको नहीं करना है। अगर आप ये गलती करेंगे तो आपको जो है प्रॉब्लम्स होगी। तो पहली गलती आपको नहीं करनी है। अब बात करते हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है। पहला स्टेप तो मैंने आपको बता दिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही करने हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो सिलेबस है आपका 10th बेस सिलेबस है। तो आपको जैसे कि आपको पता है कि आप साइंस ले रहे हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब यहाँ से देखिए यहीं से ही 45 क्वेश्चंस आपके बनते हैं। फिर मैथ्स से 20 क्वेश्चंस बनते हैं, इंग्लिश से भी 25 और जीके से भी 10। जीके की तैयारी आपको जो है चैनल्स पे पूरे क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादातर वही क्वेश्चंस हैं, रिपीटेड रहते हैं। थोड़े बहुत 2-3 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर और बाकी बेसिक जीके रहता है, जो कि आप लोगों को पता भी होगा। नहीं तो आप जो है जनरल अवेयरनेस की सीरीज़ देख लीजिएगा, उससे आपका कवर हो जाएगा। और लेटेस्ट 300 सीरीज़ की जो अपलोड करी जा रही है वीडियोस, आप उसको कवर कर लीजिएगा। आपको सफिशिएंट है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी एग्ज़ाम्स को पूरा करने में। लिंक आपको जो है बेस्ट 300 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मिल जाएगा, और लेटेस्ट वाली का लिंक भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, ताकि आपको जीके तैयार करने में कोई दिक्कत ना आए। अब साइंस के लिए आपको मैं बेस्ट कहूँगा, आपको सबसे पहले एनसीईआरटी करनी चाहिए। एनसीईआरटी से बेस्ट कोई चीज़ नहीं है। एनसीईआरटी में जो है सारी चीज़ें आपको कवर, क्योंकि कोई भी क्वेश्चंस एनसीईआरटी के अलावा नहीं आता है। और कोशिश करना है जो पार्ट डिलीट हो गया है उस पार्ट को भी आप एक गो थ्रू कर लें, क्योंकि उनके भी क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं। तो आपको उसको लेकर तो पहला चलना है कि आपको एनसीईआरटी को पूरा का पूरा आपको पढ़ना है। अब जब आप एनसीईआरटी पढ़ लें, आपको एक बुक परचेस कर लेनी है। शफीकुर रहमान की आप बुक परचेस कर लीजिएगा, उसमें आपको सफिशिएंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है देखने को मिल जाएंगे। उससे आपको क्या करना है, एमसीक्यू क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब एमसीक्यू क्यों प्रैक्टिस करनी है? देखिए, आप सब्जेक्टिव पढ़कर आए होंगे, पेपर्स में भी लिख कर आए हुए हैं, लेकिन आपकी एमसीक्यू क्वेश्चंस की थोड़ी कम प्रैक्टिस होती है। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में सिलेबस में आपको पता है कि एमसीक्यू लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सारे 100 के 100 एमसीक्यू क्वेश्चन ही देने हैं। तो आपको सबसे ज़रूरी है एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर आपने एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी तो आप आंसर आता हुआ भी रह जाएगा। तो पहला आपको ये करना है, तो आपको शफीकुर रहमान की बुक परचेज कर लेनी है। जब आप बुक परचेज कर लें, अब आपके पास देखिए शफीकुर रहमान की बुक हो गई, आपकी एनसीईआरटी बुक हो गई, ठीक है। और उसके अलावा आपने अगर कोई बुक परचेज कर रखी होगी 10th के सिलेबस के लिए, तो वो बुक्स हो गई। आपको एक एक करके हर टॉपिक पे नोट्स बनाने शुरू करने हैं। बहुत बच्चे जो है नोट्स नहीं बनाते हैं, सोचते हैं बुक से ही कर लेंगे बेटर रहेगा। बुक से बेटर रहेगा नो डाउट, लेकिन फिर भी अगर आप नोट्स बनाते हैं उससे बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको रिवीजन में आसानी रहती है, क्योंकि आपने रिवीजन नहीं करी। मान लीजिए आपने दोनों बुक पढ़ ली, तीनों बुक पढ़ ली, बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस कर लिए, लेकिन आपने प्रैक्टिस रिवीजन करा ही नहीं, तो वो बिल्कुल भी आपको बेनिफिट एग्जाम्स में नहीं देता। एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, क्या दिक्कत होती है कि लगता है ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब ये कन्फ्यूज़न क्यों क्रिएट हुई? क्योंकि हमने रिवीजन नहीं करी थी। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। रिवीजन पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। कोशिश करनी है आपको 3 से 4 रिवीजन तो दें। जितनी ज़्यादा रिवीजन देंगे उतना ही ज़्यादा आपके चांसेस होंगे एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के। तो रिवीजन मस्ट है और रिवीजन्स आपको देनी चाहिए, ठीक है। और जितना हो सकेगा आपको चैनल्स पे सारा अपडेट किया जाएगा वीडियो बना के। टॉपिक्स की प्रिपरेशन, मैथ्स के, जीके के जितने क्वेश्चंस हो सकेंगे आपको कवर कराने की कोशिश की जाएगी। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, इंग्लिश, जीके के, वो भी आपको वीडियो बना के जो है अपडेट किया जाएगा, ठीक है। जितना भी अपडेट आएगा फॉर्म से लेकर, फॉर्म में भी आपको गलतियां नहीं करनी है। फॉर्म में भी बहुत बच्चे गलतियां करते हैं, तो आप फॉर्म फिल करने से पहले एक बार अच्छे से सोच लीजिएगा, कोई डाउट है पूछ लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो भी अपडेट होगा आपको वीडियो बना के अपडेट किया जाएगा। थैंक यू।